नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी खुदाई फौजदार का दूसरा भाग। आवाज सरू शर्मा। सेठ साहूकारों के जान माल की हिफाजत न करे तो रहे कहाँ। हमारे होते मजाल है कि आप को कोई तरफ तिरछी आंख भी उठाकर देख सके, मगर यह कमबख्त डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने ज्यादा हैं कि थाने के बाहर उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। दरोगा जी गारद मांगने की बात सोच रहे थे, मगर ये हत्यारे कहीं एक जगह तो रहते ही नहीं। आज यहाँ हैं तो कल वहां से 200 कोस दूर पर चले जाएंगे। गारद मंगाकर ही क्या किया जाए। इलाके की रियायतों की तो हमें ज्यादा फिक्र नहीं। हुजूर मालिक हैं, आपसे क्या छिपा है। किसके पास रखा है कितना माल अवसाद, और अगर किसी के पास 200-400 की पूंजी निकल ही आई तो उसके लिए पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पर लिए थोड़े ही फिरेगी। उन्हें क्या, वह तो छूटते ही गोली चलाते हैं और अक्सर छिपकर रहते हैं। हमारे लिए तो 1000 बंदिशें हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टे अपनी ही जान पे आफत आ जाती है। हमें तो ऐसे रास्ते चलना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए दरोगा जी ने आपसे यह अर्ज करने को कहा है कि आपके पास जोखिम की जो भी चीजें हों उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा कर दीजिए। आपको उसकी रसीद दे दी जाएगी। ताला और मुहर आप ही की रहेगी। जब यह हंगामा ठंडा हो जाए तो मंगवा लीजिएगा। इससे आपको भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। नहीं खुदा ना करे कोई वारदात हो जाए तो हुजूर को तो जो नुकसान हो वह तो हो ही, हमारे ऊपर भी जवाबदेही आ जाती है। और यह जालिम सिर्फ माल अवसाद लेकर थोड़े ही जाते हैं, खून भी करते हैं, घर में आग भी लगा देते हैं, यहाँ तक कि औरतों की बेइज्जती भी करते हैं। हुजूर तो जानते हैं कि वही तो तकदीर में लिखा है। आप इकबाल वाले आदमी हैं, डाकू आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सारा कस्बा आपके लिए जान देने को तैयार है। आपका पूजा पाठ धर्म कर्म खुदा खुद देख रहा है। यह उसी की बरकत है कि आप मिट्टी भी छू लें तो सोना हो जाए। लेकिन आदमी भरसक अपनी हिफाजत करता ही है। हुजूर आपके पास मोटर है ही, जो कुछ रखना हो उस पर रख दीजिए। हम 4 आदमी आपके साथ हैं, कोई खटका नहीं होगा। वहां 1 मिनट में आपको फुर्सत हो जाएगी। पता चला है कि इस गोल में 20 जवान हैं। 2 तो बैरागी बने हुए हैं, 2 पंजाबियों के भेष में घुसे और अलवान बेचते फिरते हैं। इन दोनों के साथ 2 बहिंगे वाले भी हैं, जो आदमी बलूचियों के भेष में छुरियों और ताले बेचते रहते हैं। कहाँ तक गिनाऊं हुजूर, हमारे थाने में तो हर एक का हुलिया रखा हुआ है। खतरे में आदमी का दिल कमजोर हो जाता है और वह ऐसी बातों पर विश्वास कर लेता है जिन पर शायद होश हवास में न करता है। जब किसी दवा से रोगी को लाभ नहीं होता तो हम दुआ ताबीज ओझा और सयानों की शरण लेते हैं, और वहां तो संदेह करने का कोई कारण ही न था। संभव है दरोगा जी का कुछ स्वार्थ हो, मगर सेठ जी इसके लिए तैयार थे। अगर 200-400 बल खाने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे अवसर तो जीवन में आते ही रहते हैं, और इस परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा क्या इंतजाम हो सकता है। बल्कि इसे तो ईश्वरीय प्रेरणा समझना चाहिए। माना उनके पास 2-2 बंदूकें हैं, कुछ लोग मदद करने के लिए निकल ही आएंगे, लेकिन है तो जान जोखिम। उन्होंने निश्चय किया दरोगा जी की
इस कृपा से लाभ उठाना चाहिए। इन्हीं आदमियों को कुछ दे दिलाकर सारी चीजें निकलवा लेंगे। दूसरों का क्या भरोसा, कहीं कोई चीज उड़ा दें तो बस। उन्होंने इस भाव से कहा मानो दरोगा जी ने उन पर कोई विशेष कृपा नहीं की है। वह तो उनका कर्तव्य ही था। मैंने यहाँ ऐसा प्रबंध किया था कि यहाँ सब आते तो उनके दांत खट्टे कर दिए जाते। सारा कस्बा मदद के लिए तैयार था। सभी से तो अपना मित्र भाव है, लेकिन दरोगा जी की तजबीब मुझे पसंद नहीं आई। इससे वह भी अपनी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं और मेरे सिर से भी फिक्र का बोझ उतर जाता है। लेकिन भीतर से चीजें बाहर निकाल निकाल कर लाना मेरे बूते की बात नहीं है। आप लोगों की दुआ से नौकर चाकरों की तो कमी नहीं है, मगर किसकी नीयत कैसी है कौन जान सकता है। आप लोग कुछ मदद करें तो काम आसान हो जाए। हेड कांस्टेबल ने बड़ी खुशी से यह सेवा स्वीकार कर ली और बोला, हम सब हुजूर के ताबेदार हैं, इसमें मदद की कौन सी बात है। तलब सरकार से पाते हैं, यह ठीक है, मगर देने वाले तो आप ही हैं। आप केवल सामान हमें दिखाएं, जहां हम बात की बात में सारी चीजें निकाल लाएंगे। हुजूर की खिदमत करेंगे तो कुछ इनाम इकराम मिलेगा ही। तनख्वाह में गुजर नहीं होता सेठ जी। आप लोगों की रहम की निगाह न हो तो एक दिन भी निभा न हो, बाल बच्चे भूखों मर जाएं, 15-20 रुपए में क्या होता है। हुजूर, इतना तो हमारे लिए ही पूरा नहीं पड़ता। सेठ जी ने अंदर जाकर केसर से यह समाचार कहा तो उसे जैसे आंखें मिल गई। बोली, भगवान ने सहायता की, नहीं मेरे प्राण संकट में पड़े हुए थे। सेठ ने सर्वज्ञता के भाव से फरमाया, इसी को कहते हैं सरकार का इंतजाम। इसी मुस्तैदी के बल पर सरकार का राज थमा हुआ है। कैसी सुव्यवस्था है कि जरा सी कोई बात हो वहां तक खबर पहुंच जाती है और तुरंत उसकी रोकथाम का हुक्म हो जाता है। और यहाँ वाले ऐसे बुद्धू हैं कि स्वराज्य स्वराज्य चिल्ला रहे हैं। इनके हाथ में अख्तियार आ जाए तो दिन दोपहर लूट मचा जाए, कोई किसी की न सुने। ऊपर से ताकीद आई है, हकीमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता। मैं तो सोचता हूँ कोई बहुमूल्य वस्तु घर में न छोड़ूं। केसर ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, कुंजी उनके सामने फेंक देना कि जो चीज चाहो निकाल ले जाओ। मुंह में कालिक पुज जाएगी। घमंड तो देखो कि तिथि तक बता दी है। यह नहीं समझे कि अंग्रेजी सरकार का राज है। तुम डाल डाल चलो तो अपात पात चलते हैं। समझे होंगे कि धमकी में आ जाएंगे। कांस्टेबलों ने आकर संदूकों और सेफ निकालने शुरू किए। एक बाहर सामान को मोटर पर लाद रहा था और एक हर एक चीज को नोटबुक पर टांगता जाता था। आभूषण, मुहरे, नोट, रुपए, कीमती कपड़े, साड़ियां, लहंगे, साल, दुशाले सब कार में रख दिए गए। मामूली बर्तन, लोहे लकड़ी के सामान, फर्श आदि के सिवा घर में और कुछ न बचा। और डाकुओं के लिए ये चीजें कौड़ी की भी नहीं थी। केसर का सिंगारदान खुद सेठ जी लाए और हेड के हाथ में देकर बोले, इसे बड़ी हिफाजत से रखना भाई। हेड ने सिंगारदान लेकर कहा, मेरे लिए एक एक दिन का इतना ही कीमती है। सेठ के मन में एक संदेह उठा। पूछा, खजाने की कुंजी तो मेरे ही पास रहेगी और क्या। यह तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका, मगर यह सवाल आपके दिल से क्यों पैदा हुआ। यूं ही पूछा था। सेठ लज्जित हो गए। नहीं, अगर आपके दिल में कुछ सुबह हो तो हम लोग यहाँ भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हाँ, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अजी नहीं हेड साहब, मैंने यूं ही पूछ लिया था। यह फिरहस्त तो मुझे दे देंगे ना।
फिर हस्त आपको थाने में दरोगा जी के दस्तखत से मिलेंगे। इसका क्या एतबार। कार पर सारा सामान रख दिया गया। कस्बे के सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार बड़ी थी पर ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी के लिए जगह निकली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमट कर बैठ गए। कार चली। केसर द्वार पर इस तरह खड़ी थी मानो उसकी बेटी विदा हो रही है। बेटी ससुराल जा रही है, जहां वह मालकिन बनेगी, लेकिन उसका घर सूना किए जा रही है। थाना यहाँ से 5 मील पर था। कस्बे से बाहर निकलते ही पहाड़ों का पथरीला सन्नाटा था, जिसके दामन में हरा भरा मैदान था, और इसी मैदान के बीच में लाल मोरम की सड़क चक्कर खाती हुई लाल सांप जैसी निकल गई थी। हेड ने सेठ जी से पूछा, यह कहाँ तक सही है सेठ जी, कि आज से 25 साल पहले आपके पास केवल लोटा डोर लेकर यहाँ खाली हाथ आए थे। सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा, बिल्कुल सही है। मेरे पास कुल 3 रुपए थे। उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। तकदीर का खेल है, भगवान की दया चाहिए। आदमी के बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। लेकिन मैंने कभी पैसों को दांतों से नहीं पकड़ा। यथाशक्ति धर्म का पालन करता रहा। दान की शोभा धर्म से ही है, नहीं तो दान से कोई फायदा नहीं। आप बिल्कुल ही ठीक कहते हैं सेठ जी। आपको मूर्त बनाकर पूजना चाहिए। 3 रुपए से लाख कमाना कितना मामूली काम नहीं है। आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। खां साहब, आपको तो यह सब कारोबार जंजाल सा लगता होगा। जंजाल तो है ही, मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझकर भी इसमें फंस जाता है, और सारी उम्र फंसा ही रहता है। मौत आ जाती है, तभी छुट्टी मिलती है। बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़ जाऊं। आपकी कोई औलाद हुई ही नहीं। भाग्य में न थी खान साहब। और क्या कहूँ, जिसके घर में भूनी भांग नहीं है, उनके यहाँ घास फूस की तरह बच्चे ही बच्चे देख लो। जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है, वे संतान का मुंह देखने के लिए तरसते रहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी। जिंदगी का मजा संतान से ही है। जिसके आगे पीछे अंधेरा है, उसके लिए धन दौलत किस काम की। ईश्वर की यही इच्छा है, तो आदमी क्या करे। मेरा बस चलता तो माया जाल से निकलकर भागता खान साहब, एक क्षण भी यहाँ न रहता। कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता। मगर क्या करूं, माया जाल तोड़ भी नहीं सकता। एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते। सब उठाकर गरीबों को बांट दीजिए सेठ जी। साधु संतों को नहीं, न मोटे ब्राह्मणों को, बल्कि उनको जिनके लिए जिंदगी बोझ हो रही है, जिसकी यही एक आरजू है कि मौत आकर उनकी विपत्ति का अंत कर दे। इस माया जाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खान साहब। भगवान की इच्छा होती है, तभी मन में वैराग्य आता है। आज भगवान ने आपके ऊपर दया की है। हम इस माया जाल को मकड़ी के जाल की तरह तोड़कर आपको आजाद करने के लिए भेजे गए हैं। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते, जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना खान साहब। भगवान की ऐसी दया है सेठ जी, विश्वास मानिए। हमें इसलिए उन्होंने मृत्यु लोक में तैनात किया है। हम कितने ही माया जाल के कैदियों को बेड़ियों से काट चुके हैं। आज आपकी बारी है। सेठ जी की नाड़ियों में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो गया। सहमी हुई आंखों से सिपाहियों को देखा, फिर बोले, आप बड़े हंसोड़ हो खान साहब। हमारे जीवन का सिद्धांत है कि किसी को कष्ट मत दो, लेकिन ये रुपए वाले कुछ ऐसी औंधी खोपड़ी के होते हैं कि जो उनका उद्धार करने आता है, उसी के ये दुश्मन हो जाते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने आए हैं सेठ जी, लेकिन अगर आपसे कहें कि यह सब जमा थमा और लता पता छोड़कर घर की राह लीजिए, तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। हम लोग वही खुदाई फौजदार हैं जिनके इत्तलाई खत आपके पास पहुंच चुके हैं। सेठ जी मानो आकाश से
पाताल की तरफ गिर पड़े। सारे ज्ञानेंद्रियों ने जवाब दे दिया और इसी मूर्छा की दशा में वह मोटर कार से नीचे ढकेल दिए गए और गाड़ी आगे चली गई। सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी। बदहवास गाड़ी के पीछे दौड़े। हुजूर सरकार, तबाह हो जाएंगे, दया कीजिए, घर में एक कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की से बाहर हाथ निकाला और 3 रुपए जमीन पर फेंक दी। मोटर की चाल अब तेज हो गई। सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए और विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखा, जैसे कोई स्वर्ग की तरफ प्राण को देख रहा हो। उनके जीवन का स्वप्न उड़ा चला जा रहा था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।